गौर फरमाना है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि हम लोग पास पहला क्वेश्चन मौजूद है। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि कमल किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। विमल कमल से 50% अधिक दक्ष है। दक्ष मतलब होता है कैपेबल, है ना। इस कार्य को समाप्त करने में विमल कितना समय लेगा। इस क्वेश्चन को हम बताएं उससे पहले कुछ चीज समझाना चाहते हैं आपको। हमने टाइम एंड वर्क के बारे में फर्स्ट वीडियो के अंदर ही ये चीज समझाया था कि कार्य क्षमता, इफिशिएंसी और टाइम का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। दोनों का जो रिलेशन होता है जस्ट अपोजिट होता है। हमने बताया था कि अगर कार्य क्षमता, काम करने के पास आपके पास कैपेसिटी ज्यादा है तो कम समय में काम कर दीजिएगा। अगर कैपेसिटी कम है काम करने का तो काम होने में समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो जस्ट उल्टा रिलेशन होता है। जैसे देखिए हम एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। मान लीजिए ए और बी है, ए और बी है जिनके कार्य करने की क्षमता मतलब इफिशियंसी जो है 4:5 है। और आपसे कहा जाता है, अगर आपसे कहा जाता है कि समय का रेशियो क्या होगा, कार्य क्षमता का रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है, और आपसे समय का रेशियो, टाइम का रेशियो पूछता है, टाइम का रेशियो निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, जस्ट उल्टा कर देना है। क्योंकि रिलेशन का क्या होता है, उल्टा होता है। इफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट होता है। इसलिए इसको हम लोग सीधे उल्टा कर देंगे। हमारे पास टाइम का रेशियो आ गया। अगर टाइम का रेशियो दिया हुआ है, इफिशिएंसी निकालना है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा। बस इस पॉइंट को दिमाग में सेट रखिएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। अब कह रहे थे, फिर से वो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कमल किसी कार्य को 15 दिन में करता है। कमल जो है किसी कार्य को 15 दिन में करता है और विमल कमल से 50% अधिक दक्ष है। विमल कमल से 50% अधिक दक्ष है। 50% मतलब 50%, तो 50%, तो मान लेते हैं कमल का जो कैपेसिटी होगा वो 100% होगा। हमने मान लिया कि कमल का कैपेसिटी 100% होगा और विमल कमल से 50% ज्यादा है, मतलब ये विमल कितना हो जाएगा, 150%। बढ़िया। अब दक्ष मतलब होता है कैपेसिटी, कैपेबल मतलब इफिशियंसी, कार्य क्षमता के बारे में ही कह रहा है। ये मेरा इफिशियंसी। अब इसका रेशियो निकाल लेंगे। परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में। ये किसका रेशियो आ गया, इफिशियंसी का। बढ़िया। अब मेरा इफिशियंसी का रेशियो आ गया। अब इससे हम लोग टाइम का रेशियो निकाल लेंगे, समय का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, 2:3। क्योंकि हमको मालूम है कि इफिशियंसी और समय का जो रेशियो होता है जस्ट उल्टा होता है। हमने उल्टा कर लिया। अब देखना है कि यहां पे क्या दिया हुआ है, कमल कितने दिन में काम करता है, 15 दिन में। कमल का रेशियो कितना है, 3। तो कमल का दिन दिया हुआ था तो उसके रेशियो के सामने लिख दिए। तो देखना है कितना का मल्टीपल है, तो 3 से 5 इंटू करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 5 का मल्टीपल है तो यहां भी हम लोग 5 का मल्टीपल कर देंगे। तो 5 2 10, 10 दिन। तो विमल कितने दिन में काम करेगा, 10 दिन में। आप समझ सकते हैं कि कैपेसिटी ज्यादा है तो इसको काम करने में समय कम ही ना लगेगा कमल की तुलना में, इसलिए समय कम आया। बढ़िया, क्लियर हो गया फॉर्मेट से। देखना है एक चीज और इसके अंदर, एक चीज आपको हम और सिखाते इसी में। आप बेहतर तभी बनेंगे ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, हर एक पॉइंट का क्लियर करेंगे, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो एक चीज और समझाना चाहते हैं, समझिए इसके अंदर। आपने इस फॉर्मेट से सीख गए। आप हम एक बार एक चीज और सिखाते हैं यहाँ पे, विमल और कमल। ठीक है, बोला था कि विमल जो है कमल से 50% अधिक दक्ष है, मतलब ये 100% होगा तो कितना हो जाएगा, 150%। अब इसका एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे। परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में। हम सीधे इफिशिएंसी से भी निकाल सकते हैं। मेरा इफिशिएंसी का रेशियो हो गया, जरूरत नहीं कि हम टाइम का रेशियो निकालें। इफिशिएंसी का रेशियो है, इसी से हम लोग बना सकते हैं। समझिए कैसे बना सकते हैं। देखिए कमल कितने दिन में काम किया, 15 दिन में। और कमल का इफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 2 है। और पूछा विमल कितने दिन में करेगा। तो देखिए कार्य क्षमता मतलब इफिशिएंसी किसका ज्यादा है, विमल का, और कमल का क्या कम है। तो जिसका इफिशिएंसी, कार्य करने का क्षमता ज्यादा जिसका है, वो सिंपल सी बात है, वो कम समय में काम करेगा। तो देखिए कमल का जो दिया हुआ रख दीजिए यहाँ पे, कमल 15 दिन में करता है। निकालना किसका है, विमल का। निकालना हमको है विमल का। तो देखिए
एक सिंपल सा चीज है कि विमल जो है कमल से कम समय लेगा। क्यों कम लेगा? क्योंकि इसका इफिशियंसी कमल से ज्यादा है, कार्य करने का स्पीड जो है ज्यादा है, इसलिए टाइम कम लेगा कमल से। तो टाइम कम लेगा तो कम वाला जो वैल्यू है ऊपर रखेंगे और ज्यादा वाला वैल्यू नीचे रखेंगे। हम समझेंगे बस इतना है कि इसका कार्य क्षमता कमल से ज्यादा है, तो ज्यादा कार्य करता है, स्पीड में ज्यादा करता है, तो समय कम लेगा। जब समय कम लेगा तो कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे। कट गया? और 5 दूनी 10 दिन। तो ऐसे ही बना सकते हैं। तो दोनों का इस्तेमाल सीख लें, क्योंकि आपको कभी दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। देखना हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। तो दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन क्या है कि ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। कुशल मतलब भी कैपेबल होता है ना। तो देखिए यहां पे बोलता है कि बी जो है ना, बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। मतलब मान लीजिए ए 100% काम करता होगा, कार्य क्षमता उसका होगा, तो बी का क्या होगा? 125%। 25% अधिक है मतलब 100 ए है तो उससे 25% अधिक है मतलब 125% हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका रेशियो निकालेंगे। परसेंट से परसेंट क्या? 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार। ये क्या निकल गया मेरा? इफिशियंसी। अब इफिशियंसी का रेशियो निकल गया। अब या तो टाइम का रेशियो निकाल लें, फिर वैसे बना लीजिए, चाहे फिर डायरेक्टली बना लीजिए। तो जिससे आप बनाना चाहे बना सकते हैं। हमने आपको दोनों चीज समझा दिया है। अब यहां पे दिया हुआ क्या था कि ए जो है 6 दिन में कर सकता है। अब ए जो है 6 दिन में कर सकता है, ए का दिया हुआ है, और हमको निकालना किसका है? बी का। ए का दिया हुआ था कि 6 दिन में ये कर सकता है, तो बी कितने दिन में समाप्त करेगा? समझना है। इफिशियंसी किसका ज्यादा है? बी का, क्योंकि इसका इफिशियंसी 4 है और इसका 5 है। मतलब ये 4 के स्पीड से काम कर रहा है, 5 के स्पीड से काम कर रहा है। तो ज्यादा स्पीड से काम कर रहा है बी, तो सिंपल सी बात है कि बी कम समय में काम करेगा। ज्यादा स्पीड से काम कर रहा है तो समय कम लेगा, तो कम लेगा तो कम वाला को ऊपर और ज्यादा वाला को नीचे। बढ़िया। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा? 24/5। अब यहां पे क्या हो जाएगा? 4/5 डेज, मतलब दिन है ना। पूर्णांक में ही छोड़ देंगे हम लोग। क्लियर फंडा? समझ में आ गया ना? बढ़िया। तो देखना है अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आ गया है। क्वेश्चन कहता है कि ए बी से 10% कम काम करता है। तो ए जो है ना, ए बी से 10% कम, ए बी से 10% कम काम करता है। मान लेते बी 100% करता होगा, तो ये 90% करता होगा, 10% कम हो गया। अब इसका रेशियो निकाल लेते, परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, 3 से 3 बार में, सॉरी अब तो कटेगा नहीं है, 9:10 ये रेशियो गया। ये रेशियो किसका आ गया? इफिशियंसी का, मतलब कार्य क्षमता का। मतलब ये 9 के स्पीड से काम कर रहा है, ये 10 का स्पीड से काम कर रहा है। बढ़िया। और दे रखा है क्या कि मेरा ए जो है 7.5 घंटा में कर लेता काम, 7.5 घंटा में समाप्त कर लेता है। तो बोला कि बी कितने समय में समाप्त करेगा? तो देखिए बी का रफ्तार कितना है? 10 है और ए का 9, तो इसका रफ्तार ज्यादा है, तो रफ्तार ज्यादा स्पीड है तो टाइम कम लेगा समाप्त करने में। बढ़िया ना। तो बी निकालना है। तो जो ए का वैल्यू दिया पहले यहां रख दें, तो 7.5 घंटा है, इसको लिख सकते हैं 7 दूनी 14, 15/2। और बी का रफ्तार ज्यादा है तो इस 7.5 घंटा से समय कम लेगा। कम लेगा मतलब कम वाला को ऊपर रखेंगे, कम रेशियो को ऊपर रखेंगे और ज्यादा वाला को नीचे रखेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है ना कि क्यों हम कम वाला को ऊपर रख रहे, ज्यादा वाला को नीचे रख रहे हैं? क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है। जब इसका स्पीड ज्यादा है तो समय कम लेगा, क्योंकि हम लोग टाइम निकाल रहे हैं, बी का टाइम निकाल रहे हैं ना, तो कम लेगा, इसलिए कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे। अगर मान लीजिए इसका रफ्तार होता है 5, इसका रफ्तार 5 होता, तो इसका रफ्तार कम है इसके तुलना में, तो समय ज्यादा लेता, फिर ज्यादा वाला को ऊपर, फिर कम वाला को नीचे लिखते। तो इसी पैटर्न से करेंगे हम लोग। ठीक है। अब 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, और 9 या 27/4 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 24, बच गया 3/4, मतलब 6.3/4 घंटा में कर देगा। बढ़िया। आ गया। जिसमें फंसते हैं बार बार वो क्वेश्चन आ गया। देखना है गौर से कैसे बनाना है इसको, बहुत इजी बनाएंगे, बस ध्यान देना है। क्वेश्चन कहता क्या है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की जो कार्य क्षमता है ना वो बी से दुगनी है। तो मान लेते बी 1 होगा तो ये 2 होगा। कार्य क्षमता मतलब इफिशियंसी। ठीक है। कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो इसको 1 ले लिया हमने, इसको 2 ले लिया। बढ़िया। अब आगे कहता है यदि दोनों मिलकर
इस कार्य किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बढ़िया। और कहता है कि तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ऐसे बनेगा, बस गौर से देखना है, ध्यान देना है। यहां पे दोनों का दिया हुआ है दिन और यहां पे इफिशियंसी है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों का इफिशियंसी जोड़ देंगे। कितना हो गया? 3 हो गया जी। दोनों का इफिशियंसी कितना हो गया? 3 हो गया। तो दोनों का इफिशियंसी 3 हो गया और दोनों मिलकर कितने दिन में करता है? 12 दिन में। तो पूछा बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो दोनों का ज्वाइंट दिया, रख दीजिए यहां पहले। हम दोनों का इफिशियंसी कार्य क्षमता कितना है? 3 है और निकालना किस काम को? बी का है। बी का कार्य क्षमता कितना है? 1 है। तो बताइए कार्य क्षमता 1 है, तो कार्य क्षमता 1 है तो मेरा स्पीड कम है। जब स्पीड कम है तो समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। दोनों का इफिशियंसी 3 है और इसका सिंगल अकेले का इफिशियंसी 1 है। तो कार्य क्षमता कम है तो कार्य करने में समय ज्यादा, तो ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। अब ये मत बोलिए सर कि 2 को क्यों नहीं लिखे, 3 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहां पे ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहां पे ए और बी का दिया हुआ है, इसलिए हम लोग ए और बी से ही अब हम लोग कंपेयर करेंगे, ना कि ए से करेंगे। कंपेयर इसलिए ए और बी से कर रहे हैं क्योंकि ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको उसी का रेशियो से कंपेयर करना पड़ेगा। तो रेशियो यहां पे कम है बी का, तो कम है तो समय ज्यादा लगेगा, ज्यादा ऊपर कम नीचे। तो 12 गुना 3 36 दिन। बस आंख बंद करे सॉल्व। कुछ है ही नहीं ना। बहुत बढ़िया। गौर फरमाना है, आपके सामने बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है जो कि बार बार एसएससी के अंदर पूछा हुआ है। और देखिए कैसे चुटकियों बनाएंगे, बस गौर फरमाना है, ध्यान देना है। तो क्वेश्चन कहता है हमारा, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों का कुल 10 दिन लगा है, दोनों को कुल 10 दिन लगा है, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। बढ़िया समझना है। बोला है कि बी जो है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में। बी जितने समय में काम करता है ना, तो मान लेते बी करता होगा 1 समय में, पता नहीं है ना है कितना, तो मान लिए 1, और इसके 1/6 समय में ए करता है, और ए जो करता है वो आधा काम करता है। तो ये समय है, पहले हम समय का रेशियो बना लेते हैं। तो ये बट्टे में तो क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा 1:6। अब ये समय का रेशियो है। अब इससे हम लोग कार्य क्षमता का रेशियो निकालेंगे पहले, इफिशियंसी का। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा मेरे पास? जस्ट उल्टा करते हैं हम लोग, मालूम है 6:1। इफिशियंसी का रेशियो आ गया। और काम कितना करता है? ए आधा काम करता है। 1/6 समय में ए आधा काम करता है। आधा मतलब 1/2। तो आधा काम मतलब 1/2, इसको इंटू कर देंगे। 2 से कितने बार में? 3 बार में, 3:1। बढ़िया। तो इफिशियंसी निकल गया। और दोनों का इफिशियंसी कितने दिन में काम करता है? 10 दिन में। दोनों मिलकर जो करता है काम वो 10 दिन में करता है। ए प्लस बी दोनों 10 दिन में करता है। तो दोनों का ज्वाइंट दिया है, तो दोनों का ज्वाइंट रेशियो निकालेंगे। तो 3 और 1 4। पूछा किससे हमका है? पूछा है बी के बारे में। तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? तो बी का निकालना है। तो देखिए दोनों का ज्वाइंट दिया, इसलिए ज्वाइंट रेशियो ले लिए हम लोग। रफ्तार 4 है दोनों का ज्वाइंट, और बी का पूछा, बी का रफ्तार कितना है? 1। तो रफ्तार बी का कम है, बी का रफ्तार दोनों का ज्वाइंट रफ्तार से कम है। तो कम है तो समय क्या लेगा? ज्यादा लेगा, क्योंकि रफ्तार कम है तो धीमे धीमे काम होगा, तो समय ज्यादा लगेगा। समय ज्यादा मतलब, पहले इसको यहां रख दीजिए, समय ज्यादा मतलब ज्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। और 10 गुने 4 40 दिन। क्लियर है फंडा? बहुत बड़े समझ में आया होगा। तो आपको ये समझ में आ गया। तो हर बार जैसे कि क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं सॉल्व करने के लिए, कि आप लोग इसको बनाएं और बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। तो अभी बनाने के लिए आप लोगों को जो क्वेश्चन है ये रहा, इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके सभी लोग आंसर दें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।